केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ बिल को पास कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। संख्या बल की बात करें तो सरकार को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस उसे अपने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जेडीएस जैसे सहयोगियों को साथ रखना है। वहीं नंबर में पिछड़े होने के बाद विपक्ष की नज़र सरकार की इन्हीं सहयोगियों पर है। विपक्ष इन्हीं सहयोगी दलों पर मुस्लिम मतों के लिहाज से दबाव बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस नेता और सांसद प्रमोद तिवारी ने वक्फ बिल पर चर्चा होने पर कहा कि जो जेपीसी में हमारे इंडिया गठबंधन का स्टैंड था वही रहेगा। सवाल हमारे गठबंधन का नहीं है बल्कि एनडीए गठबंधन का है। नीतीश कुमार और टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू किधर हैं, उनको ये बताना चाहिए। पूरे मामले को लेकर के प्रमोद तिवारी का और क्या कुछ कहना है, आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, ये बिल जो है प्रथम दृष्टया भारत के संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ, ये देश को बांटने का प्रयास। इंडिया गठबंधन पूरी शक्ति के साथ ऐसे किसी प्रयास को नकार देगा, पूरी शक्ति से विरोध करेगा जो देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। यही हमारा निर्णय है और कल हम इसे लोकसभा और परसों राज्यसभा में सब मिलजुल कर करेंगे। देखिए, कौन क्या कर रहा हम नहीं जानते, पर इंडिया गठबंधन पूरी शक्ति के साथ एक होकर इसका विरोध करेगा क्योंकि ये संविधान के विरोध में है। आज एक वर्ग के साथ, कल माइनॉरिटी के दूसरे वर्ग के साथ सिख भी होंगे, जैन भी होंगे, बौद्ध भी होंगे, तो ये सिलसिला तो अब चल गया। भारतीय जनता पार्टी संविधान नहीं मानती, ये साफ हो गया। सर, आप राजनीति पे बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। कई ऐसी पार्टियां हैं जो ना एनडीए में है ना इंडिया में है, जैसे एआईडीएमके, उन्होंने कहा इसके बिल का विरोध करेंगे। बीजेडी का भी स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है। आप उनसे इंडिया ब्लॉक क्या अपील करेगा? पूरा देश देख रहा है नीतीश बाबू आपकी तरफ, पूरा देश देख रहा है नायडू जी आपकी तरफ, चिराग जी कहाँ हो, सब कल सबके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक और इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक पर एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, हम चर्चा में हिस्सा लेंगे, जैसे हम उनकी बात सुनेंगे वैसे ही हम अपनी बात रखेंगे। हम संविधान के साथ काम करने वालों के साथ खड़े रहेंगे। इंडिया गठबंधन ने अच्छी चर्चा की है, हम साथ मिलकर बहस करेंगे। रणनीति का सवाल नहीं है, ये अधिकारों का सवाल है। एक सशक्त लोकतंत्र में किसी के मन से नहीं देश चलता, ये देश हमारे संविधान से चलता है। तो हम चर्चा में भाग लेंगे, जैसे उनका हम सुनेंगे। हमारा जो सत्य है और जो संविधान के साथ है उसी के साथ हम सब साथ में हैं। बहुत अच्छी चर्चा हम सब की इंडिया अलायंस की हुई। हम कल पूरी ताकत से साथ में हम डिबेट में रहेंगे। चर्चा में हिस्सा लेंगे, बहिष्कार नहीं। वोटिंग डिवीजन भी मांगेंगे आप लोग, जरूरत पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम, बहुत दिनों बाद ये भी दिखाई दिया कि पूरा इस मुद्दे पे ही सही पूरा इंडिया ब्लॉक एक साथ आया पूरे सेशन में। बहुत में नहीं, पिछले हफ्ते भी हम सब पूरा इंडिया अलायंस मिला था। दरअसल नंबर गेम अपने पक्ष में न देखकर राष्ट्रीय सियासत के लिहाज से कांग्रेस भी साथ साथ अपनी रणनीति पर भी आगे बढ़ रही है। कांग्रेस को लगता है कि वक्फ बिल के जरिए सरकार, खासकर बीजेपी, अपने हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर चल रही है। ऐसे में मंडल की काट कमंडल की राजनीति की तरह कांग्रेस बीजेपी के एजेंडे से टकराने के लिए जातिगत जनगणना, आरक्षण की सीमा 50% तोड़ने के मुद्दे को रखेगी। इसी लाइन पर चलते हुए पार्टी सरकार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के मुद्दे को उठा रही है। वो सरकार पर 2006 में अपने समय में बनाए गए कानून को 11 सालों में इग्नोर करने का आरोप लगा रही है। इसी फहरिस्त में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जोर शोर से अपनी बात रखी और उसको उठाया भी। देखना यह होगा कि वक्फ बिल पर इस बार एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई है और बाजी कौन मारता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।